Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हेलो एवरीवन, आई एम सैनिश शारे और आज मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ाने वाला हूँ। उसमें एक नेचर की बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है जिसका हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बहुत प्यारी है, देखते बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। कैसे शुरू होती है ये सब देखते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या। एक्चुअली इससे पहले हम लोग बात करते हैं डीएनए के बारे में। अपने को पता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है बराबर, उसके पास 2 स्ट्रैंड्स हैं। तो डीएनए के पास है अपने 2 स्ट्रैंड्स। इन 2 स्ट्रैंड्स में से किसी एक स्ट्रैंड का यूज़ करके हम लोग फॉर्म कर रहे हैं आरएनए को। उस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला ट्रांसक्रिप्शन। इनमें से 1 स्ट्रैंड का यूज़ करके हम लोग फॉर्म कर रहे हैं आरएनए के स्ट्रैंड को बराबर है। उस चीज़ को हम लोगों ने बोला ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम लोगों ने बोला ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, जिस स्ट्रैंड की मदद से फॉर्म कर रहे हैं वो हो गया टेम्पलेट। और जिस स्ट्रैंड की कोडिंग नाइट्रोजनस बेसिस की कोडिंग आरएनए स्ट्रैंड की कोडिंग से मैच करती है उसको हम लोगों ने बोला कोडिंग स्ट्रैंड। अच्छा ठीक है, बस बात इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि आरएनए में थायमिन के जगह, डीएनए के थायमिन के जगह पर यूएसएल प्रेजेंट रहता है बस। फिर अपन लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ये सारी चीज़ें होती कैसे है। इनमें बहुत सारा लंबा चौड़ा खेल है और वो बहुत ज़्यादा प्यारा भी है। देख लेते हैं इस चीज़ को। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ से इतना तो हो गया ठीक है। जो अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड रहता है वो रहता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, और कोडिंग स्ट्रैंड रहता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला बराबर। अच्छा इतना तो हो गया। फिर हम लोगों ने थोड़ा और दिमाग लगाया कि यार आरएनए बन रहा है, कैसे बनेगा? एंजाइम की मदद से। अच्छा ठीक है, एंजाइम आ रहा है डीएनए की मदद से फॉर्म कर रहा है। अब हम लोगों ने जो एंजाइम का यूज़ किया वो था आरएनए पॉलीमरेज। ये अपना आरएनए बनाने में ठीक है। जैसे डीएनए बनाने में डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए बनाने में आरएनए पॉलीमरेज। तो इसमें हम लोगों ने यूज़ किया आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा, अब वो आरएनए पॉलीमरेज इस चीज़ का यूज़ कर रहा है, डीएनए के टेम्पलेट का यूज़ कर रहा है। तो हो गया वो डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट, हुआ क्या? डीएनए डिपेंडेंट। तो यहाँ पर हम लोग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को यूज़ कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन के लिए? आरएनए के फॉर्मेशन के लिए। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को एक ही चीज़ मालूम है, वो है इलोंगेशन, पॉलीमराइजेशन, बस। तो अपने को एक पर्टिकुलर साइट चाहिए जहाँ से वो पॉलीमराइजेशन कर सके। अच्छा, अगर वो पॉलीमराइजेशन करने बैठा तो कंटिन्यूसली चलते रहेगा, उसे रोकने के लिए भी कोई चीज़ चाहिए। और एक बात है, एक्चुअली जब हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता है तो हम लोग डीएनए की पूरी स्ट्रैंड का यूज़ नहीं करते। हम लोग डीएनए की छोटा सा सेगमेंट लेते हैं और उसके थ्रू आरएनए फॉर्म करते हैं, और वो पर्टिकुलर आरएनए ही हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन बनाता है। ठीक है। अच्छा, तो यानी कि हम लोग डीएनए का एक स्ट्रैंड यूज़ कर रहे हैं और उस एक स्ट्रैंड का भी पर्टिकुलर सेगमेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं कि अब क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज तो कंटिन्यू पॉलीमराइजेशन करते जाएगा, अपने को उसके लिए एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। सही बात है। तो इसमें से मैंने इधर लगा दिया
प्रमोटर, इधर लगा दिया टर्मिनेटर। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से शुरुआत करेगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, बराबर। इसके बीच में जो अपने को ये मिल रहा है, यह स्ट्रक्चरल जीन। यह स्ट्रक्चरल जीन। अच्छा ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज शुरुआत यहाँ से करता है, ख़त्म यहाँ पे करता है। इतना बेसिक था। और एक बात अब आते हैं, अपने बॉडी में जीन्स होते हैं, बराबर है। वो जीन्स, उनमें से कुछ जीन्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, कुछ नहीं करते। जो जीन्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं उन लोगों ने, हम लोगों ने उनको बोला सिस्ट्रॉन्स। सिस्ट्रॉन्स जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सारे जीन सिस्ट्रॉन नहीं होते, क्योंकि उनमें से कुछ जीन्स हैं जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। जो जीन्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं वो सिस्ट्रॉन। अच्छा, सिस्ट्रॉन के दो टाइप्स, एक टाइप है मोनोसिस्ट्रॉन, दूसरा टाइप है पॉली। हाँ, ये जो पाया जाता है ना, यू में पाया जाता है, माने यूकैरियोट्स। ये प्रो में पाया जाता है, माने प्रोकैरियोट्स। अच्छा, अब इतनी तो बातें हो गई। बोले मोनोपोली क्या है, देखते। यू में क्या होता है, अपने पास यू में जो मोनोसिस्ट्रॉन्स रहते हैं वो थोड़े से अजीब से रहते हैं। अजीब से बोलना कैसे, जैसे कि डिसकंटिन्यूअस रहते हैं। वहाँ पे दो यूनिट्स रहते हैं, दो कोडिंग सीक्वेंसेस रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे दो कोडिंग सीक्वेंसेस रहते हैं। एक कोडिंग सीक्वेंस रहता है एक्सॉन, जो कि रहता है फंक्शनल, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। दूसरा कोडिंग सीक्वेंस रहता है अपना इंट्रॉन, जो कि नॉन फंक्शनल है, बेकार है, वो कोई मतलब नहीं उसे, ठीक है। तो इसमें अपना आता है एक्सॉन, इसमें आता है इंट्रॉन। अच्छा, प्रो में ऐसा कोई कुछ ये नहीं है अपने पास, ठीक है। प्रो में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बोलता है मैं सिंपल ही ठीक हूँ, तो इसलिए वो अपने पास सिर्फ एक्सॉन रखता है। इसने रखा अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं मेन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के ऊपर। ये सब कुछ तो बेसिक था, ये सब कुछ वो टर्म्स थी जो कि अपने को ट्रांसक्रिप्शन के लिए ज़रूरी थी जानना, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा ठीक है, अब करते हैं मेन प्रोसेस शुरू। अब अपने ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले देखते हैं अपन लोग प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स की मैं बात करता हूँ। प्रोकैरियोट्स, इसमें अपने पास तीन तरीके के आरएनए रहते हैं, ठीक है। इसमें अपने पास तीन तरीके के आरएनए रहते हैं, mRNA, rRNA, tRNA, बराबर है। अच्छा ठीक है भाई, mRNA, rRNA, tRNA, ठीक है। जो अपना mRNA है, इसका काम रहता है एज टेम्पलेट एक्ट करना, एज टेम्पलेट एक्ट करना। rRNA का काम क्या है भाई, उसके पहले tRNA जान लेते हैं, क्योंकि tRNA का काम है एज अमीनो एसिड्स को लाना और
जो mRNA के टू टेम्पलेट समान एक्ट कर रहा है उसके मैसेजेस को पढ़ना, ठीक है। तो ये एक्ट करता है एज डिकोडर, इसको डिकोडर बोले तो ठीक रहेगा, डिकोडर एंड ब्रिंग अमाइनो एसिड्स, ठीक है। आरआरएनए की मैं बात करूँ तो इसका काम रहता है स्ट्रक्चरल प्रोवाइड करना, कैटालाइजेशन करना, ठीक है। एज अ स्ट्रक्चरल एक्ट करता है एंड कैटालाइज प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। और ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कैटालाइज करता है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस मतलब जब आरएनए से हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो हो गया अपना ट्रांसलेशन, ठीक है। इतना सब कुछ तो अपना प्रोकैरियोट्स में होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, अपने पास एमआरएनए रहता है। अब अपने को पता है कि इनके पास इंट्रॉन नहीं रहता, एक्सॉन नहीं रहता। एक्सॉन से ये लोग क्या करते हैं, टीआरएनए लाते हैं, वहाँ से उसको डिकोड करते हैं और आरएनए के थ्रू फिर वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है लेटर स्टेजेस में। अच्छा ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ये अपने डीएनए, इसका 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये अपना टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये अपना कोडिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे मैंने लाया आरएनए का एक स्ट्रैंड, सिंपल सादा। अब यहाँ पे थे कुछ बेसेस, मान के चलो ए, टी, जी एंड सी। यहाँ पे हुआ इसके अपोजिट में ये वाले स्टैंड में टी, ए, सी, जी। तो इस आरएनए स्टैंड में क्या होता है, इसका कंप्लीमेंट्री और इसका सिमिलर, ठीक है। इसका कंप्लीमेंट्री, इसका सिमिलर फॉर्म हुआ, बराबर। तो यहाँ पे फॉर्म करते इसका कंप्लीमेंट्री, कितना हो जाएगा, टी के रहेगा सी, इसमें इसका सिमिलर, बस टी के रहेगा सी रहता है तो सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी एंड यहाँ पे जी। ये अपना आरएनए स्टैंड फॉर्म हुआ, ठीक है। पॉलीमराइजेशन यहाँ पे मान के चलो एक रफ डायग्राम है, बस एक रफ स्केच बना रहा हूँ मैं। ये अपना प्रमोटर साइट, इस प्रमोटर साइट तरफ ये लोग लाते हैं आरएनए पॉलीमरेज को। ये हुआ अपना आरएनए पॉलीमरेज। अब इसका काम रहता है सिर्फ इलॉन्गेशन को ध्यान देना। फिर बाकी दो प्रोसेस मैंने जब बोला था, एक इनिशिएशन रहती है और एक रहती है अपने टर्मिनेशन। इनिशिएशन जहाँ से शुरुआत करता है, ठीक है, और टर्मिनेशन यहाँ पे स्टॉप होता है। तो इसको इनिशिएशन कराने में मदद करता है सिग्मा फैक्टर। तो इसके साथ है सिग्मा फैक्टर, और फिर ये दोनों साथ में मिलके यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। सिग्मा फैक्टर का काम रहता है प्रमोटर साइट को ढूंढना, और बाद में आरएनए पॉलीमरेज उस साइड से कंटिन्यू चलते आता है। ये अपने टर्मिनेटर साइड, यहाँ पे इस टर्मिनेटर साइड तरफ रहता है, इस टर्मिनेटर साइड तरफ रहता है अपना रो फैक्टर, अपना रो फैक्टर। तो जब अपना आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ जाता है, वो रो फैक्टर उसके साथ बाइंड होता है और उसको रोक देता है, वहीं पे उसका पॉलीमरेशन रोक देता है, ठीक है। अब ये दोनों ही टेम्परेरी रहते हैं, इनका काम हो गया, ये चले जाएंगे। आरएनए पॉलीमरेज का यहाँ पे सिग्मा फैक्टर काम है, आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे छोड़ना, छोड़ के चला जाएगा। इसका काम है उठाना, उठा के चला जाएगा, बस इतना ही था। ये थी प्रोसेस इनिशिएशन और टर्मिनेशन, ठीक है। उसमें थर्ड स्टेप आती है इलॉन्गेशन, जो बीच की स्टेप रहती है एक्चुअली, जो टर्मिनेशन के पहले होती है, वो अपना आरएनए पॉलीमरेज करते चले जाता है, ठीक है। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स तरफ आते हैं। अच्छा, अब लोग अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेजेस रहते हैं, ठीक है।
यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो फर्दर डिवाइडेड है अपना 1 में, 2 में और 3 में, ठीक है। जो अपना 1 वाला रहता है इसका काम रहता है आरएनए को सिंथेसिस करना। ये सिंथेसिस करता है आरएनए को, ये ट्रांसक्रिप्ट करता है आरएनए को। इसमें इसकी यूनिट है जैसे कि 5.8s हो गया, 5.8s, 18s, 26s, 26 या फिर 28, एक बार चेक कर लेना। तो ये रहता है। बाकी अपना 2 में रहता है, जो 2 है इसका काम रहता है mRNA के प्रिकर्सर को ट्रांसक्रिप्ट करना, mRNA का प्रिकर्सर। अब mRNA का प्रिकर्सर है कौन? वो होता है hnRNA। hnRNA हेट्रोजेनस न्यूक्लिक आरएनए, ठीक है, हेट्रोजेनस न्यूक्लिक आरएनए। बाकी आरएनए पॉलीमरेज 3 की बात करें तो ये ट्रांसक्रिप्ट करता है टीआरएनए को, एसएनआरएनए को और 5s आरएनए को, 5r आरएनए को, 5s आर आरएनए को, जहाँ तक, हाँ 5s आर आरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने को पता है कि यूकैरियोट्स में जो अपना रहता है आरएनए, उसमें इनिशियली एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स प्रेजेंट है उनमें से इंट्रॉन्स को निकाल देते हैं। तो जिस स्ट्रैंड में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों ही प्रेजेंट है उसको हम लोगों ने बोला प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में अपने पास एक्सॉन्स भी है और इंट्रॉन्स भी है। ये मान के चलो ऐसा ऐसा, तो ये हो गया अपना एक्सॉन, इसको मान लो इंट्रॉन, और ये हो गए हमारे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, ये हो गए हमारे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। लेटर स्टेजेस में हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम लोगों ने बोला hnRNA, इसी चीज़ को हम लोगों ने बोला hnRNA, और इसे सिंथेसाइज को इसमें इसको ट्रांसक्रिप्ट कौन करता है, पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है, ये बन गया। अब इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं कैपिंग, यहाँ पे करते हैं हम लोग कैपिंग। तो कैपिंग में क्या होता है, ये अपना आ गया ऐसा, यहाँ पे कैपिंग करते हैं। कैपिंग में होता ये है, हम लोग यहाँ पर 7 मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को लगा लेते हैं। ये हो गए हमारे कैपिंग। लेटर हम लोग इसमें डालते हैं टेलिंग। इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ये बन गया हमारा आरएनए, hnRNA, और यहाँ पे है 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एंड में हम लोग करते हैं टेलिंग। टेलिंग मतलब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एडेनिन के 200 से 300 मॉलिक्यूल्स हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एडेनिन के मॉलिक्यूल्स लगाए थे, इसको हम लोग बोलते हैं पॉली ए टेल, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉली ए टेल, पॉली ए टेल, ठीक है। एडेनाइन, बहुत सारे एडेनाइन लगाते हैं, इसे ये रहती है मूवमेंट के लिए, और ये पर्टिकुलर एंजाइम से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं कैपिंग। अच्छा, ठीक है। बाद में यहाँ पर क्या होता है, ये लेटरल स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम लोग एक्सॉन्स को इस प्रकार से देख लेते हैं, और ये हमारे इंट्रॉन्स इस प्रकार से फोल्ड हो गए, ठीक है। एक एंजाइम रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक कम्प्लेक्स रहता है स्प्लाइसियोसोम कम्प्लेक्स। वो स्प्लाइसियोसोम कम्प्लेक्स इन इंट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव कर देता है, इन इंट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव कर देता है और एक्सॉन्स को जोड़ देता है, एक्सॉन्स को जोड़ देता है। तो बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है ये कुछ ऐसा बनता है,
ऐसा पूरे इंट्रॉन्स हट गए, बचा सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सॉन्स। अब इस पर्टिकुलर आरएनए को हम लोग बोलते हैं एमआरएनए, इसको बोलते हैं हम लोग एमआरएनए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे मेन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स सबकी हो गई खत्म।